नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पर्सन क्लासेस में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी में पिछले एक वीक से जो एग्जाम चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, कौन से टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सेशन की ये रहेगी कि आप आने वाले एग्जाम्स में या कोई भी एसएससी के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या पैटर्न है एसएससी का, वो आपको समझ में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हुई है कि मैं यहाँ पर आपके लिए कोर्स लेकर आया हूँ एसएससी जनरल साइंस, किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं 2024 में कोर्स कवर करता है पूरा थ्योरी कोर्सेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट थ्योरी कोर्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। डिटेल सॉल्यूशन मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। आप हमारा जियो का प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ साथ पूरे में वेब टेस्ट मिलने वाले कंप्लीट थ्योरी कोर्स आपको मिलेगा। ये मिलेगा आपको हमारी परचम की ऐप पर। अगर कोई इश्यू आता है तो आप हमें कॉल, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए एसएससी जीडी का नाम बैठा हुआ है वो समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है। ये करंट से रिलेटेड है, ये प्लेनेटरी एजुकेशन है। इसका मतलब है ये कॉमन सिविल कोड से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 44। अगर ना आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं तो अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, अगर आप इनर वेल्स से रिलेटेड आर्टिकल्स की बात करते हैं तो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। याद करके ले जाना सिर्फ आपको बेसिक क्या आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है, 15 किससे रिलेटेड, आर्टिकल 13 किससे रिलेटेड, उस तरह से। आर्टिकल जो 44 है, अगर इसमें पूछा गया कि ये किस स्टेट ने इंप्लीमेंट किया है तो गोवा ने। कौन सा स्टेट? गोवा में आर्टिकल 44 यानी क्रिमिनल सिविल कोड क्या है, अप्लाइड है। आर्टिकल का विषय पूछा गया करंट से रिलेटेड करके। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट। तो देखो साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट कौन सी है? गोदावरी। और गोदावरी की जो लेंथ भी पूछ सकते हैं 1465। ठीक है, अगर भी पूछे सारे इंडिया की नहीं पूछकर अगर इंडिया की पूछता तो गंगा क्या हो जाता है आंसर? गंगा हो जाता। और गंगा की किलोमीटर पूछिए तो 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर लंबी है गंगा। इंडिया की लॉन्गेस्ट है और अगर साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछ सकता है थर्ड लॉन्गेस्ट कश्मीर रिवर। ठीक है, देखो एक एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है तो सिख गुरु जो थे, ठीक है, सिख गुरु हिस्ट्री का सिख गुरु थे 5वें गुरु अर्जुन देव। इसमें एक क्वेश्चन मुझे जो लगता है एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि सिख गुरु से रिलेटेड जितने भी सिख गुरु हैं उन सबको आपको याद करना चाहिए। ठीक है, लास्ट फर्स्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पैटर्न बन रहा है एग्जाम पे देखते हुए। ठीक है, पानीपत का सेकंड वॉर, पानीपत का सिर्फ सेकंड वॉर हुआ वो 1556 में हुआ। पानीपत की फर्स्ट वॉर 1526 आपको पता है 1526 में। ठीक है, मुगल आए भारत में। ठीक है, तो वो जो आर्टिकल है वो यहां से देखने को मिलता है। तो 5 एमसीक्यूज ये थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना, मुझे जो समझ में आ रहा है आज का पैटर्न को, वो अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट करंट आप हमारे सारे मंथली करंट अफेयर्स वाले देख सकते हैं और मैं सब कुछ कवर है। फिर पूछा गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, आगे पूछेगा गवर्नर ऑफ गुजरात, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एस अब्दुल नजीर। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन पूछना है गवर्नर से रिलेटेड। ये टॉपिक है तो आपको कवर करने में टाइम करके जरूरत कि कौन कौन से मुद्दे रिवाइज करके हिसाब में जाना है। और अमृतसर, अमृतसर की जो संधि थी ये कल हुई एग्जाम में, तो ये पूछा 25 अप्रैल 1809। ठीक है, और ये चार्ल्स टी मेडकेफ और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। ठीक है, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट संधि है, टेरिटरी है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा क्या कथक से रिलेटेड। अब कथक की बात नहीं है, वो पूछ रहा है आपको डांस फॉर्म के रिलेटेड, है ना, डांस के बारे में पूछ रहा है। वो आपको क्लासिकल डांस है ना के बारे में पूछ रहा है, वो आपको फोक डांस के बारे में पूछ रहा है। तो आपको देखना है कि जैसे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ऐसे कौन से स्टेट्स हैं। जैसे मैं कहीं भूवर,
विनर संबंधित है राजस्थान से, ठीक है, किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। तो पूछा है सीडी की फुल फॉर्म, कंप्यूटर में फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिंगल क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म क्या है सीडी की, तो पोर्टेबल डिस्क, कुछ जगह आपको कंप्यूटर डिस्क भी लिखा हुआ मिलेगा। डीवीडी की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, जो मुझे लग रहा है रैम की फुल फॉर्म पूछ सकता है। मैं आपको इंग्लिश देने वाला हूं उस सेशन में, रैम की फुल फॉर्म पूछ सकता है, डीवीडी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है, लिखते जाना। आपको पूछ सकता है वीसीडी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, वो एफडीडी की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको। तो आपका एक अपॉइंटमेंट का टाइम बन गया, एक गवर्नमेंट से रिलेटेड, एक ट्रैक्टर से रिलेटेड, एक डांस फॉर्म और कंप्यूटर की फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो बन रहा है आपका कि जो गांधी इरविन जो पैक्ट एग्रीमेंट है, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई ऐसा एग्रीमेंट गांधी जी के होगा। तो वो रहा मार्च 5 मार्च 1931, ठीक है, गांधी जो यात्रा थी उसका पूछ सकता है आपको, फर्स्ट सप्ताह की डेट पूछ सकता है। तो वो पूछ रहा है कि कितने स्टेट्स इंडिया पे ऐसे हैं जो बॉर्डर संबंधों के साथ से बॉर्डर शेयर करते हैं, कितने स्टेट्स हैं, तो वो है 9 स्टेट्स। अब इससे रिलेटेड आगे बताया आपको क्या पूछा था एग्जाम में, वो पूछा किसी सेट में कि सेट ठीक है, तो भारत की पोस्टल रेल की लेंथ कितनी है, ये एग्जाम में पूछा 7570, ये पूछा एग्जाम में। ये सब अगर वो पूछे, ठीक है, अब आपको बताना है कि 6100 किलोमीटर क्या है, इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा ये क्वेश्चन पूछा गौतम बुद्ध से ड्यूरम से रिलेटेड है, वो 623 BC। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इससे रिलेटेड गौतम बुद्ध के बाद भगवान महावीर का पूछ सकता है, क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये पूछा आपको बोर्ड इनके बैच पूछ सकता है दोनों के, ठीक है, इनका प्लेस, जहां इनका प्लेस बैक हो, इनका बर्थ हो, प्लेस पूछ सकता है। रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना। नॉर्मल केस एक प्लेयर का बारे में पूछा है, वो बोल रहा है कि प्लेयर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो टेनिस, जैसे विराट कोहली क्रिकेट, लेकिन वो इतना इजी नहीं पूछेगा, वो आपको ऐसे जैसे क्रिकेट आप जानते हो वो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी या वुमेन जो क्रिकेट प्लेयर्स है वो क्यों। अब उनका आप कैसे करोगे, या तो मैंने कोई लेटेस्ट में कोई अवार्ड मिला है उनको, लेटेस्ट में कोई चैंपियनशिप जीती है, ठीक है, कुछ ना कुछ उनको अवार्डेड किया गया है, वो इंपॉर्टेंट होगा, वो पूछेगा, ठीक है। तो हमें 5 एमसीक्यू गौतम बुद्ध जैन धर्म वाला देखा, पोस्टल लाइन वाला देखा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन की मुझे लगता है पोस्टल लाइन में पूछा तो आगे क्या पूछ सकता है, जैसे सबसे लॉन्गेस्ट हम लोग किस कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो बांग्लादेश है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे स्मॉलेस्ट सबसे कम एरिया किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, अफगानिस्तान के साथ है। हाईएस्ट आईसीसी वर्ल्ड कप हाईएस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी तो विराट कोहली, कितने रन बनाए 765। वो पूछ सकता है सबसे ज्यादा विकेट लिए, सबसे ज्यादा तेज लेने वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा है ना सेंचुरी बनाने वाले, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आप नोट कर लो। गिल वेस्टर पार्क की इंग्लिश तो आप ही वैसे लेकर आए हो, आपको पूरा तो याद होना ही चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट तो याद रखिए जो वो, क्योंकि गिल यहाँ गुजरात में है, आपको पता है गुजरात में है गिर नेशनल पार्क का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है ना, जैसे पूछ रहे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, ठीक है, तो वो है असम में। अब पूछ सकता है आपको सरिस्का नेशनल पार्क कहां है, वो है राजस्थान में, ठीक है। अब आपको बताना है कमेंट करके बांदीपुर नेशनल पार्क कहां है, मादरा नेशनल पार्क कहां पर है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। गवर्नर आंध्र प्रदेश का गवर्नर पूछा था, अब पूछ रहा है यूपी का गवर्नर, ये याद होगा आपको आनंदीबेन पटेल, क्योंकि रामलला की जो प्रतिष्ठा हुई थी उसमें आनंदीबेन भी साथ में दिखी थी मोदी जी आदित्यनाथ योगी के साथ। वैसे बहुत सारे थे लेकिन मुख्य लोगों में से थे क्योंकि वहां की गवर्नर है तो उनको भी वहां रखा गया। बिल्कुल मिलकर आर्टिकल में पूछा जा रहा है, आर्टिकल 51 और 43 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल 44 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, पेंशन कोड का। फेस्टिवल लोसार फेस्टिवल, देखो लोसार फेस्टिवल 10 फरवरी को मनाया गया। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन डेज का है, डेज में आपको सबसे पहले तो मैं कहूंगा पहला जो मंथ है वो तो है फेयर को पूरा याद करिए,
उसके बाद उससे पहले वाले मंथ को पूरा याद करिए, उसके बाद आप करिए मार्च मंथ को, और अप्रैल करने में बहुत ही अच्छा है, वरना कम से कम एक फ्री का नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है, एक फ्री का नंबर मिल जाएगा। तो क्रिकेट से स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा विकेट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप ओशन चैंपियनशिप है ना, गिर नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। गवर्नर मैंने बताया, वो पहले भी बता दिया था, अभी बता चुका हूँ, आर्टिकल वाला पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता चुका हूँ। डेज वाला यहाँ ये क्वेश्चन बनता है, ये भी आप नोट डाउन कर देना। उसके बाद ड्राफ्ट कमेटी जो थी, चेयरमैन कौन थे, बिपिन रावत अम्बेडकर। फिर यही पूछने के इसी से रिलेटेड है, किसी और पूछ गया कि फिर लास्ट मीटिंग थी प्रेसिडेंशियल असेंबली की, वो कब हुई, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हुई। दोनों रिलेवेंट क्वेश्चन बताया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। भारत रत्न सेरेमनी, भारत रत्न अभी बोला गया ना करंट में, इसी में भारत रत्न सेरेमनी क्वेश्चन पूछा गया, 2 जनवरी 1954 को दिया गया, ये सेलिब्रेट शुरुआत की गई। अब लेटेस्ट में किसको दिया गया है, ठीक है, वो पूछ सकता है, उसका फील्ड पूछ सकते हो, किस फील्ड से रिलेटेड है, वो पूछ सकता है, ठीक है। कन्नौज की बैटल हुई 17 मई 1950 और 17 मई 1540 एंड दैट्स 40 में। मैंने कहा था टॉप बैटल, जितने भी टॉप आप वर्ल्ड के टॉप कंट्री बैटल आ जाएगा इन इंडिया, ठीक है। फीमेल पॉपुलेशन रेट पूछा है 2011 की, तो मैं 48.56%। सबसे बड़ा एरिया वाइज स्टेट कौन सा है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है, राजस्थान में से सबसे मतलब पॉपुलेशन वाला पूछा गया इसमें, या फीमेल पॉपुलेशन फिर पूछा गया किसी स्टेट में कि सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है, तो वह यूपी, वो भी आपको बताऊंगा। अब मैंने बताया 2023 से 24 में कितनी प्रायोरिटीज उन पे टॉप पे रखी गई, तो 7 प्रायोरिटीज बनाई गई, ठीक है। देखो शेफाली वर्मा, मैंने कहा ना इस जैसे इंटरफेस का था, अभी शेफाली वर्मा का पूछा है कि शेफाली वर्मा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो फीमेल क्रिकेटर है, कौन है, फीमेल क्रिकेटर है। जहर कप है ना, जाहिर जो कप है उसका किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो वह है हॉकी। देखो ये बिल्कुल ये कप जितने भी है वो आपको याद करते हैं, ठीक है, एक आपको प्लेयर याद करना है। इंडिया बर्मा वार जो है वो कब हुई, 1824 से 1826, थोड़ा टफ था, लेकिन फीमेल हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सा था स्टेट, यूपी उत्तर प्रदेश। मैं आपको बता चुका हूँ पॉपुलेशन 2011 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। टॉपिक में साथ में बराबर में लिखता हुआ जा रहा हूँ, मेंशन करता हूँ, ताकि लास्ट में लिस्ट आप बना पाओ कि ये टॉपिक मुझे एग्जाम में कवर करने हैं। When did the Simon Commission come into India? Simon Commission इंडिया में कब आया, 3 फरवरी 1928, बहुत इंपोर्टेंट था साइमन कमीशन, इसलिए कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था। इससे रिलेटेड आसपास की सारी घटनाएं आपको याद कर दे, है ना। राधा श्रीधर भरतनाट्यम, मैंने बोला ना कि क्लासिकल डांस आपको डांस याद करने हैं, क्लासिकल डांस आपको क्लासिकल डांस याद करने हैं, उससे रिलेटेड वो पर्सन है ना, उनसे मिलता है, उनको भी किसी को भारत रत्न दिया गया, किसी को पद्मश्री पद्मभूषण दिया गया, वो पूछा जाता है एग्जाम में। पंडित रविशंकर वो जो कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सितार वादक है, वो सितार बजाते हैं। आज मेरा करंट से रिलेट कर रहा है। गिबा जो फिल्म है डांस की वो है पंजाब की, है ना। अभी हमने ध्यान किया था कि डांस से फिल्म पूछ जाती, वही टॉपिक है, वही आ रहा है, तो 3 से 4 में जो पूछ रहे हैं वो खुश है, इसलिए आपको लग रहा है कि वही कुछ पैटर्न क्यों चल रहा है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक ही पैटर्न पे चल रही चीजें। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 11, तो यानी टीम और उनमें प्लेयर से रिलेटेड कुछ पूछा है कि कबड्डी में कितने हैं, हॉकी में कितने होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, ऐसे कुछ बहुत ईजी। वाई रुक्मणी देवी पॉपुलर क्यों है, रुक्मणी देवी पॉपुलर क्यों है, वो है अपने भरतनाट्यम डांस की वजह से, वो एक अच्छी डांसर है भरतनाट्यम की। फीफा रिलेटेड क्यों पूछा रहा, इंफॉर्मेशन हुआ था कि अब तक जितने फीफा वर्ल्ड कप है तो कब होने वाले हैं, है ना। पूछ सकता है वर्ल्ड कप कहाँ और कब होने वाले हैं, ठीक है। ओलंपिक पूछा जा सकता है कब कहाँ होने वाले। उद्योग रत्न में एक अवार्ड दिया गया था, वो रतन टाटा जी को दिया गया था, किस स्टेट में दिया था, महाराष्ट्र में, यानी इंपॉर्टेंट अवार्ड। ये भी बहुत चर्चा में था, हमारे मंथली वीडियो के सेशन को आप देख लो तो सब चीजें कवर हो जाएंगी। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, कोई पूछ ले ब्लैक रिवॉल्यूशन, कोई पूछ ले येलो रिवॉल्यूशन, कोई पूछ ले ब्लैक रिवॉल्यूशन, भाई
वो सबका आंसर आपको बताना है, सारे इंफॉर्मेशन एक बार नजर से निकालने हैं, भीम किस तरह रिलेटेड है ना। ये था हमारा MS स्वामीनाथन। हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, कहा हड़प्पा कहां पर है, रावी नदी के किनारे। तो पूछ ले आपको है ना, मोहनजोदड़ो के समुद्र के किनारे है, मोहनजोदड़ो वो था सिंधु नदी के किनारे। कोई पूछे सर लेकिन भारत में कोई पूछ ले, जैसे लोथल कहां पर है, लोथल है गुजरात में। और कोई किस नदी के किनारे, भोगवा रिवर किनारे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हमारा 5th ईयर प्लान था उसका एम क्या था, जीडी का 8% ग्रोथ, ये हमारा प्लान था। फिर से नाम का किसी और सेक्टर पूछा गया कि आंध्र प्रदेश कौन सा नाम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मेरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। हमें देखो सारे डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, सातवाहन, हर्यक, सारे याद करने। डायनेस्टी का फाउंडर कौन था और लास्ट रूलर अगर पता हो तो वो भी याद करना है, ठीक है। ऐसा यूनिट ग्रीन्स आपको याद करने में इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट, ठीक है। फाउंडर ये याद, फाउंडर से याद करना है आपको, ठीक है। और सारी यूनिट याद करनी है, जितनी भी ऐसे यूनिट है 10 to 15, 10 से 15 है बस ओनली, है ना। फीमेल लिटरेसी रेट क्या है ना, 65.46% है। टीपू सुल्तान अब मैसूर का राजा था, तो मैसूर का राजा बना 1782 में, 1782 में। ये थोड़ा सा अलग है, मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने सही किया होगा। अगर आपको हिस्ट्री अच्छी है तो आप इसको सही किया होगा। सैयद मैसूर अली ट्रॉफी, देखो आ रहा है ना ट्रॉफी, ये किस स्टेट में थी, वो पंजाब में थी। अब कई बार हो सकता है जो ऐसे पूछाएंगे किस से रिलेटेड है, कहाँ है, कोई सी ट्रॉफी नहीं, पेज पे मिसिंग की वो, ठीक है। जीरो टेबल टेनिस में जीरो को टोटल लव, जैसे मेरा इस पर जीरो आपका 1 है तो लव 1। अगर आपने एक पेंट में मुझ पे लगा दिया तो लव 2, लव 3, है ना, ऐसे बोलते हैं। जीरो को बोलते हैं लव। लिटरेसी रेट, फीमेल्स की लिटरेसी रेट सबसे कम राजस्थान, किस पे, राजस्थान में। मैंने कहा था आपने ग्रीन रेवोल्यूशन में नया MS स्वामीनाथन है। अब मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन में दूसरा नाम क्या है भाई, है ना, व्हीट रेवोल्यूशन। गेहूं के प्रोडक्शन को ही बढ़ाया गया था, उसमें व्हीट के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे, व्हीट रेवोल्यूशन से। येलो रेवोल्यूशन जैसे पल्सेस हैं, दाने हैं, उनसे रिलेटेड है। ब्लैक किससे, पेट्रोलियम से रिलेटेड है। लार्जेस्ट बेल, इसमें एक चीज याद करना, एक तो इसमें लार्जेस्ट जितनी भी चीजें हैं वो आपको एक तो जानी एग्जाम पहले, लेटेस्ट एग्जाम में देख के जानी है, ठीक है। मोहिनीअट्टम है केरला का, कहां का है, केरला का। मतलब बॉक्सर पर मैंने कहा था टॉप 20 में आ जाएगा 1764, 1764, ठीक है, 1764। अब अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन फिर से है, अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन पूछा कि म्यांमार के नए जो प्रेसिडेंट बने हैं कौन बने हैं, वो माइन सुए, है ना। 5 ईयर प्लान में 5 इनिशिएटिव्स आई थी। पहला 5 ईयर प्लान कब आया था, 1956, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1956। नेशनल गेम को होस्ट करता है, तो नेशनल गेम होस्ट करता है गोवा ओलंपिक एसोसिएशन, वो करता है गोवा ओलंपिक एसोसिएशन, इसको होस्ट करता है। मेन लिटरेसी रेट क्या थी, वो थी 82.14%। देखो फीमेल सबसे लोग सबसे ज्यादा है ना, मेल से पूछ लिया था, फीमेल से पूछ लिया, कभी कभी टोटल पूछ लिया, कभी पॉपुलेशन से रिलेटेड पूछ लिया, कभी कभी पॉपुलेशन सबसे कम पूछ लिया, कभी एरिया वाइज पूछ लेगा। कर्नाटक का डांस यक्षगान क्या है, कर्नाटक से रिलेटेड है। डांस में तो बार बार आ रहा है। वुमेन जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट 2024 में कौन बनी है, युवा प्रेमी बेला त्रिवेदी नाग रत्ना, है ना। लास्ट देखो पूछ लिया ना, मैंने कहा था डायनेस्टी पर फाउंडर के लास्ट रूलर को याद करना है। अरे मौर्य डायनेस्टी का है वृहदत्त, कौन है, वृहदत्त है। अब एग्जाम पूछे नेशनल पार्क, जैसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करूं मैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का रिलेशन है उत्तराखंड से है, ठीक है ना। मुडुमलाई नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, है मुडुमलाई है तमिलनाडु में। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश में, कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर है राजस्थान में, ठीक है ना। तेजोबा नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कहां पर है, मध्य प्रदेश में। संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, असम में। रामदफा नेशनल पार्क है
अरुणाचल प्रदेश है। वैसे तो आपको सारे नेशनल पार्क याद कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो नजर में रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर पूछो सबसे लंबी 10 नदियां दक्षिण भारत की, तो सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा की किलोमीटर है 2525, यानी 2525। गोदावरी विश्व सेकंड नंबर की सबसे लंबी रिवर है, इसको 1464। थर्ड नंबर पे है कृष्णा रिवर, कृष्णा है 1400, कृष्णा कितना है 1400 किलोमीटर है। फिर नर्मदा वो है 1376, नर्मदा नर्मदा है 1312। उसके बाद है इंडस रिवर, फिर है ब्रह्मपुत्र, फिर है महानदी, फिर है कावेरी नदी और फिर है ताप्ती नदी। ध्यान रखना, गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना नर्मदा, गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना और नर्मदा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट उनकी किलोमीटर भी याद रखती है। अब आपको पूछ रहे कंप्यूटर के फुल फॉर्म, जैसे सीपीयू की नंबर पूछा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। पूछा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड मेमोरी, ये बहुत बार पूछता है। एक आपने पूछा मेल, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक पूछता आपको वेल, वाइड एरिया नेटवर्क, एक पूछता मेल, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे सारी चीजें आप स्क्रीन में रीडिंग आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं तो BIOS और POS, पोस्ट पावर वन सेट टेस्ट, BIOS बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD फ्लोपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। LNO, ठीक है। LNO इनपुट एंड आउटपुट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। PROM फुल फुल कंप्यूटर की बहुत बार पूछी जा रही है। एक क्वेश्चन फ्री का है, छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है। फ्री का क्वेश्चन है। अब पूछा जा रहा है डांस फॉर्म, जैसे भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस के इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो वो है तमिलनाडु, किससे है, तमिलनाडु से है। कथक, कथक है उत्तर प्रदेश से, कथक का रिलेशन किससे है, उत्तर प्रदेश से स्टेट से पूछा गया है। कुछ ही मुझे पूछ सकता है, मुझे लग रहा है कुछ ही इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का इसलिए भी याद नहीं होता है क्योंकि उसका स्टेट के बात करें ओडिसी, उड़ीसा का है उड़ीसा, ठीक है। कथकली, कथकली, कथकली आपका केरला, केरला, कथकली क्या है, केरला। सतरिया मोस्ट इंपोर्टेंट, जो अब किसी न किसी से आने वाला है, असम, सतरिया असम। मणिपुर, मणिपुरी, मणिपुर, ये भी याद हो जाएगा। रिटर्न केरला। कुछ पूछने हैं, कुछ पूछे जाने के चांसेस है। मैं आपको एक बार सारी चीजें रिवाइज कराऊंगा कि क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इस पैटर्न को आप देख लो चलना कि क्या क्या ये मुझे पॉइंट याद करते हुए चल रहे हैं। देखो, एक हमने पूछ लिया फंडामेंटल रूटीन राइट, ये सब पूछ ले, है ना। उसके बाद में हमें अपने इन्वेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने, गवर्नर से रिलेटेड एग्जामिनेशन पूछने, कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछने, डांस और उनकी क्लासिकल डांस के बारे में पूछने, ठीक है, याद कर लो। उसके बाद में आपको रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, महाबल से रिलेटेड टॉपिक याद रख लो, ठीक है। उसके बाद आपको डेज की बात करोगे, वर्ल्ड कप से रिलेटेड के सबसे इससे पूछा, डेज एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये आपको याद करना है। उसके बाद बैटल, ठीक है, ये आपको पता है आपको है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो प्लेयर क्रिकेट कौन सा खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है, कप से रिलेटेड, कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, 2011 उससे रिलेटेड जितने भी एपिसोड बनते हैं किस टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड, है ना। ये सारे आपको बताना है। अगर मैं बात करूं आपको, है ना, जितने भी डायनेस्टी उनके फाउंडर से रिलेटेड चीजें पूछी जा रहे हैं, ये सारे आपको याद कर दे। एक बार आपको पैटर्न पता लगे, नेक्स्ट सेशन में आने वाला है मेरा, उसमें जितने भी एमसीक्यू बचे हैं वो सारे वहां डिस्कस करने वाला हूँ। मैं कलेक्शन बना रहा हूँ, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।